भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि का 5वां दिन एक ऐसा दिन जो आपके जीवन में ज्ञान, शक्ति और सफलता का संगम ला सकता है। क्या आप जानते हैं, मां स्कंद माता की पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है। स्वागत है आपका प्रभु भक्ति परिवार में, जहां हम आपको देते हैं भक्ति, ज्ञान और जीवन को बदलने वाले उपाय। अगर आप सच्ची भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता की सरल पूजा विधि, सामग्री, मंत्र, भोग और रंग इस प्रकार है। सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धि करें, दीपक और धूप जलाएं और माता जी को फूल, रोली, चंदन अर्पित करें। माता जी का मंत्र ओम देवी स्कंद माताये नमः का 108 बार जाप करें और हो सके तो सफेद रंग का प्रयोग उस दिन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माता की पूजा करने से अपार आशीर्वाद मिलते हैं। संतान प्राप्ति का वरदान, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान, मानसिक शांति और संतुलन और परिवार में प्रेम और सद्भाव। मां अपने भक्तों की हर बाधा दूर करती है। आइए अब शुरू करते हैं वह कथा जिसमें शिव और शक्ति का मिलन और स्कंद का जन्म हुआ। जब शिव तत्व और देवी की इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का संगम हुआ, तब जन्म हुआ स्कंद का। मां गंगा में स्थापित दिव्य अग्नि से सरकंडों के बीच एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसके 6 मुख थे और जिसे कार्तिकेय कहा गया। बहुत समय के पहले जब अधर्म बढ़ने लगा था और असुरों का आतंक चारों ओर फैल चुका था, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। तारकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव का पुत्र द्वारा ही हो सकता है। लेकिन भगवान शिव तो तपस्या में लीन थे, वैराग्य में, संसार से दूर। तब देवी पार्वती ने यह संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को प्राप्त करेंगी और एक ऐसे दिव्य पुत्र को जन्म देंगी जो इस अधर्म का अंत करेगा। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक अटूट श्रद्धा और समर्पण के साथ। अंततः शिव और शक्ति का मिलन हुआ और इसी दिव्य मिलन से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा एक तेजस्वी अग्नि के गोले के रूप में प्रकट हुई, जिसकी तपन इतनी प्रचंड थी कि कोई भी उसे धारण नहीं कर पा रहा था। भगवान शिव के आदेश से अग्निदेव उस ऊर्जा को लेकर मां गंगा के पास पहुंचे। मां गंगा ने उस दिव्य अग्नि को अपने प्रवाह में समाहित किया और फिर जैसे ही उस ऊर्जा को सरकंडों के बीच में रखा गया, एक चमत्कार हुआ। वहां प्रकट हुआ एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य बालक। आकाश में स्थित कृतिका नक्षत्र की 6 देवियों ने उस बालक को निहारने लगी। उनके भीतर मातृत्व जाग उठा और वे सभी उस शिशु को अपना दूध पिलाना चाहती थी। तभी उस बालक के 6 मुख प्रकट हो गए, ताकि वह अपनी सभी माताओं को देख सके और सभी से पोषण प्राप्त कर सके। सरकंडों में जन्म लेने के कारण उसका नाम पड़ा स्कंद और कृतिकाओं द्वारा पालन होने के कारण वह कहलाए कार्तिकेय। स्कंद शिव और शक्ति की संयुक्त ऊर्जा का रूप थे, ज्ञान और कर्म का संगम। कुछ समय बाद जब मां पार्वती वहां पहुंची
उन्होंने उस बालक को अपने स्नेह से भर लिया और तभी से वह कहलाने लगी मां स्कंद माता। जब समय आया तारकासुर के अंत का, तब भगवान शिव ने स्कंद को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और मां पार्वती ने उन्हें दिया शक्ति अस्त्र वेल। इस दिव्य शक्ति के साथ स्कंद ने तारकासुर का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। यह कथा हमें सिखलाती है, जब ज्ञान और शक्ति एक साथ आते हैं तब हर अंधकार समाप्त हो जाता है। भक्तों, एक बार जयकारा लगाएं, जय मां स्कंद माता, जय भगवान कार्तिकेय। आइए अब मां दुर्गा के 9 रूपों की यात्रा फिर से शुरू करते हैं एक बार से। करुणामयी मां दुर्गा के 9 रूप हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा आध्यात्मिक विकास की और अपने सत्य को पहचानने की। और इस यात्रा के 5वें चरण में हम पहुंचते हैं मां स्कंद माता के चरणों में। आइए एक क्षण के लिए अब तक की इस यात्रा को समझे। सबसे पहले मां शैलपुत्री से प्रेरित होकर हम ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं, पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। फिर मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है साधना, तप और अनुशासन। इसके बाद मां चंद्र घंटा के आशीर्वाद से हम स्वयं को शुद्ध करते हैं। हमारे कर्म तपस्या में बदलने लगते हैं और फिर मां कुष्मांडा की कृपा से हम अपने और 5वें चरण में मां स्कंद माता आती हैं, वह देवी जो हमारे भीतर जागी हुई दिव्यता का पोषण करती हैं। अर्थात उनकी कृपा से हमारे दिव्य स्वरूप खिलने लगता है। हमारा प्रेम और करुणा हर उस चीज को छूने लगता है जो हमारे संपर्क में आती है। जैसा कि पहले भी बताया है, मां स्कंद माता की कृपा से भक्तों बहुत चीजों की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता की कृपा से भक्त के जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। मां की पूजा करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, जीवन में सही स्थान और सम्मान की प्राप्ति होती है। मां का यह दिव्य रूप हमारे भीतर की आक्रामकता और नकारात्मकता प्रवृत्तियों को शांत करता है। जहां दुश्मनी हो, जहां रिश्तों में तनाव हो, वहां मां स्कंद माता झगड़ों को सुलझाने की शक्ति देती है। वे अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों से यहाँ तक कि कानूनी मामलों और परेशानियों से भी रक्षा प्रदान करती है। मां की कृपा से शरीर और मन के विकार भी दूर होते हैं, त्वचा से जुड़े रोग और अन्य समस्याओं में भी राहत मिलती है। मां स्कंद माता अपने भक्तों को भौतिक सुख सुविधाएं, समृद्धि और परिवार में शांति, सुख और सद्भाव प्रदान करती है। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मां देती है, अपने ही भीतर के राक्षसों से लड़ने की शक्ति। डर, क्रोध, अहंकार और भ्रम, इन सब पर विजय पाने की शक्ति मां की कृपा से ही संभव होती है। आज इस पावन दिन पर एक संकल्प लें कि हम अपने हर कार्य में अपने अंतर्मन की आवाज को सुनेंगे। आपके अस्तित्व का केंद्र ही मां का निवास स्थान है। उनकी शरण में आइए और महसूस कीजिए वह दिव्य शक्ति जो हमेशा आपके साथ है। जय मां स्कंद माता। माता का स्वरूप अद्भुत है। कमल पर विराजमान पद्मासनी, शेर स्वरूप शुभ्रा, गोद में बालक स्कंद को धारण किए हुए, 2 हाथों में कमल, एक हाथ अभय मुद्रा में, बिना शस्त्र के ममता और संरक्षण का प्रतीक। मां स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र यानी गले से है। सच बोलना, स्पष्ट संवाद, आत्मविश्वास
उनकी कृपा से हम हर चीज में दिव्यता अनुभव करते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त होता है संतान सुख, समृद्धि और सफलता, कानूनी और जीवन की परेशानियों से रक्षा, परिवार में शांति और सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने भीतर के राक्षसों पर विजय की शक्ति। अगर आप माँ स्कंद माता की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ स्कंद माता और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज एक संकल्प लेते हैं हम सब। हम अपने ज्ञान को कर्म में बदलेंगे, अपने अंतर्मन की आवाज सुनेंगे और अपने जीवन को दिव्यता से भर देंगे। आइए भक्तों, अब माता जी की आरती करते हैं। जय माता दी। जय जय स्कंद माता, जय माँ, जय जय स्कंद माता, जय जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा था। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा था। सबके मन की जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा शहरों में तेरा बसेरा। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा था। अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा था।
चढ़ कर आए, तू ही खंडर हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम